शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। कालीबाड़ी मंदिर चौक में भक्तों की भीड़ इस बार माता हाथी की सवारी करेंगी। सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे एस जयशंकर। आज से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का करेंगे दौरा। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर। लंदन के बाद अब दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दौरे से पहले आज दिल्ली होंगे रवाना। 16-17 अक्टूबर को यूएई में करेंगे उद्यमियों से मुलाकात। मिल सकता है बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। भूपेश बघेल बोले, हमारे यहां भाजपा नहीं, रमन सिंह और उनकी टीम लड़ रही। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन का पहला परीक्षण उड़ान। इसके बाद इसरो 3 और परीक्षण वाहन मिशन करेगा आयोजित। सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 27 अक्टूबर तक बढ़ी। कोर्ट से निकलते ही कहा, मोदी इंडिया नहीं, अडानी के पीएम, उनकी जांच कब होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और अब हम करेंगे देश की बात, जहां आज नवरात्रि का पहला दिन है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जहां विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में की गई है भव्य सजावट। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी है भीड़। पुलिस प्रशासन ने किए कई सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से रखी जा रही है पैनी नजर। बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की बधाई भी दी है। ट्वीट कर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने दी है बधाई और शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको देखकर सभी देवी मंदिरों में भव्य रूप से सजावट की गई है। बता दें कि सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी से भी पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें कि मंदिर प्रशासन ने भव्य रूप से देवी मंदिरों को सजाया है। वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि विभिन्न स्वरूपों में आज घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में की गई है भव्य रूप से सजावट। वहीं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लंबी लंबी कतारों में लगकर देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहा है। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि शारदीय नवरात्र का अपना ही एक अलग खास महत्व है, जिसमें आज से दुर्गा आराधना शुरू की जाती है। आज से मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जहां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से ही देवी मंदिरों में तमाम लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु जो है वो भक्तगण जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन पूजन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालु देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि मंदिर प्रशासन ने भी कई कुछ इंतजामात किए हुए हैं, जिसमें खास तौर पर उन्होंने मंदिर को भव्य रूप से तैयार किया है। साथ ही अन्य भी कई जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने भी कई तरह के सुरक्षा इंतजामात किए हैं, जिसमें सीसीटीवी पर भी लगाया है, जिससे सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र पर ट्वीट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। आज से विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में भव्य सजावट भी की गई है।
सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज सुबह से ही देवी मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। बता दें कि लंबी लंबी कतारों में लगकर पहुंच रहे हैं सभी श्रद्धालु। आज विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में की गई है भव्य रूप से सजावट। बता दें कि नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पहले दिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए पहले से ही मंदिर प्रशासन ने तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए थे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता है कि आज नवरात्र के पहले दिन तमाम श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए देवी मंदिर में पहुंचते हैं, जिसको लेकर के पहले से ही मंदिर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी हुई है भीड़। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से रखी जा रही है पैनी नजर। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां मंदिर प्रशासन के द्वारा, साथ ही पुलिस ने भी तमाम तरह की तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। मंदिरों को भव्य रूप से सजा दिया गया है। देवी मंदिरों में भव्य रूप से सजावट की गई है। साथ ही सुबह से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर देवी मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज मंदिर में श्रद्धालु जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाताओं से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम लगातार बने हुए हैं नवरात्रि के पहले दिन पर, जहां आज नवरात्र का पहला दिन है और आज सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर देवी मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी, वाराणसी से हमारे संवाददाता विक्की डे और अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह, दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत और कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं सबसे पहले आरपी सिंह का। रामनगरी अयोध्या से आरपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अयोध्या में कैसा जो प्रशासन ने इंतजामात किए हुए हैं, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
जी, उनका जी बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में जो प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई। पहले से यहाँ पे बैठक की गई है। यहाँ पे हर मठ मंदिर, जितने मंदिर हैं, चाहे देवी माँ के और भी मंदिर हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ वैसे भी संवेदनशील रहा, तो यहाँ पे सीआरपीएफ और पीएफ की जितनी व्यवस्थाएं हैं और पुलिस, महिला पुलिस हर जगह लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। जी जी, साथ ही रुक करेंगे हम वाराणसी से। हमारे संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, आपका वाराणसी में किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं? साथ ही सुबह से मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें आज से जो है नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आश्विन मास में प्रतिस्पर्धा को पड़ने वाला नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। और हम इस समय मौजूद है माँ नव दुर्गा मंदिर में। मैं आपको मंदिर को दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पे। तो देखिए नवरात्र का आज दिन है और किस तरह मंदिर को ये सजाया गया है, आप देख सकते हैं। वहाँ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आएंगे, मंदिर को सजाया गया है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, अभी अंदर चलते हैं, पुजारी जी से बात करना चाहेंगे, नवगेट के दर्शन भी कराएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी जी है वो भी है। और ये नवदुर्गा मंदिर है। अब इसके पुजारी जी, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हाँ, आज से शुरुआत हो गई है, बराबर 9 दिन तक चलेगा। इस मंदिर की बहुत विशेषता है। मंदिर को जो मुरादे करता है पूरी होती है मुरादे। माता जी उसका कल्याण करती है। 9 दिन तक पूजा चलेगी। 9 दिन यहाँ पे 9 दिन भीड़ होती है। 9 दिन भीड़ होती है, भंडारा होता है, भंडारे करवाते हैं, 9 बजे भंडारा होता है। इस बार घट स्थापना की क्या शुभ मुहूर्त? 11:30 बजे घट की जो तो कलश पूजा होगी। कलश पूजा में जो तो प्रसाद साथ बैठेगा, भक्त आएंगे गाँव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घट स्थापना होगी, जो बता रहे पुजारी जी, जो 11:44 से शुरू हो रहा है, 12:30 बजे तक इसका मुहूर्त है। और यहाँ बता दें आपको कि घट स्थापना के साथ जो लोग यहाँ पे माता का आराधना पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन जो माना जाता है कि माता भवानी जो है पृथ्वी पर भ्रमण करती है, इसीलिए शारदीय नवरात्र में हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है इसकी। और आज से जो दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में कतारबद्ध तरीके से लोग, महिलाएं जो है भीड़ जुट रही है। और यहाँ पे नवरात्र को देखते हुए अलग अलग तरीके से जैसे लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल विक्की, रुक करते हैं। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं जयवीर मावी। जयवीर, आपका गाजियाबाद में किस प्रकार से रुख देखा जा रहा है, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है, मंदिरों में क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जो नवरात्र, जो सभी नवरात्र हैं उसका पहला दिन है और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। अगर भक्तों की बात करें तो बाजारों में काफी भारी भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। किस तरह यहाँ पर भारी भीड़ है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। विशेष महत्व होता है इन सभी नवरात्रों का, जिसको लेकर जो भक्तों का मानना है कि नवरात्रों में पूजा अर्चना करने से माँ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जिसको लेकर मंदिरों में भीड़ है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो त्योहार है उसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। और विशेष तौर पर जो सर्दी नवरात्र होते हैं, विशेष पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो विशेष तैयारियां करते हैं। तमाम खरीदारी यहाँ पर होती है और तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर की बात करें, मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर हो या फिर भक्तों की जो दर्शन के लिए जो लाइन है उसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भव्य मंदिरों को भव्यता के साथ सजाया गया है। जनपद गाजियाबाद की बात करें, तमाम मंदिर है जो प्रतिष्ठित मंदिर है उनको सजाया गया है। इस समय में गाजियाबाद के मौनी में मौजूद है जहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है और विशेष ऐतिहासिक मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गाँव के लोग और स्थानीय लोग यहाँ पर दर्शन करने पुलिस से भारी भीड़ यहाँ पर होती है। पुलिस को भी व्यवस्था संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बात करके बाजारों में भी समय जो बाजार है, जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रखना। बिल्कुल जयवीर, देखा जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से काफी कुछ इंतजामात किए गए हैं, सीसीटीवी भी तमाम जगहों पर लगाई गई हैं। आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से। हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के मंदिरों में किस प्रकार से जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए गए हैं और मंदिर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं नवरात्रि को देखते हुए? देखिए, 15 अक्टूबर और शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, जिसमें माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के अंदर आज माता को। कुलदीप, अनम्यूट कर लीजिए। जी
दिल्ली के तमाम मंदिरों को सजा दिया गया है। दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया, जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं ताकि जो दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर है झंडे वाला, छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसको देखकर सुरक्षा मुहैया काफी मुस्तैद कर दी गई है। वहीं जब आज जब कुछ देर बाद जब माता का घट स्थापना का मुहूर्त है, जिसके बाद मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी और मां शैलपुत्री के रूप में आज उनको सभी वस्त्र चढ़ाकर जो उनको प्रसन्न किया जाएगा। और भक्तों का तांता लगना सुबह से मंदिरों में शुरू हो गया है। तमाम भक्त सुबह से ही आना मंदिरों में शुरू है और आज 9 दिन के लिए जो माता विराजमान होगी, धरती पर भ्रमण करती है 9 रूपों के अंदर, उसकी रोज अलग अलग पूजा होगी। फिलहाल जिस तरह आज शैलपुत्री की पूजा के साथ तमाम मंदिरों का आयोजन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करना चाहेंगे कि कानपुर के मंदिरों में क्या हाल है? नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? अनम्यूट कर लीजिए। सुरेश, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। तो सुरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हम विक्की का रुख करते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, बनारस में क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि बनारस अपने आप में एक धर्म की नगरी है और साथ ही लोग पहुंचते हैं, तो घाटों पे क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि हिंदू आस्था का प्रतीक है कि गंगा स्नान एक बेहद पवित्र चीज मानी जाती है, तो घाटों पे क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दे, कहा जाता है कि शिव की नगरी है और यहाँ पे इस समय जो नवरात्र का महीना है और यहाँ पे माता शक्ति को पूजने के लिए लोग जो है घाटों पे आते हैं और घाटों से जाना जाता है बनारस। यहाँ पे स्नान करके जो है लोग सीधे शैलपुत्री, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, माता के 9 रूपों की पूजा होती है, जिनमें से आज जो है माता शैलपुत्री की पूजा किया जाता है। और आपको बता दें कि हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था और इसी के चलते आज इनका प्रथम दिन जो इनके दर्शन होते हैं और श्रद्धालु जो है बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना माता से मांगते हैं, उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होते, सुंदर श्रृंगार के सामान से माता का पूजा अर्चना करते हैं और बिल्कुल लेके माता का आशीर्वाद उन पे बना रहे। इन 9 दिन जो है भक्ति के रूप में माता शक्ति के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। उनमें से एक ये मंदिर जहाँ पे मैं इस पर मौजूद हूँ, नवदुर्गा मंदिर, ये नवदुर्गा मंदिर है। यहाँ पे माता के 9 दिनों में 9 दर्शन होते हैं और ये नवदुर्गा मंदिर है। यहाँ पे 9 दिन पूरे भक्त जो है यहाँ पे बड़ी तादाद पे आते हैं और शिव की नगरी में माता शक्ति का पूजा जाना, यहाँ पे जो कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी है, लेकिन यहाँ पे नारी शक्ति जो इस समय नारी शक्ति का ये 32 दिन नवरात्रि कहा जाता है माता शक्ति के लिए, तो इसको लेके वाराणसी में भी बहुत धूमधाम से लोग इस नवरात्रि पर्व को मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्की, जाहिर सी बात है कि वाराणसी शिव की नगरी है और धर्म की नगरी भी उसे कहा जाता है। रुक करेंगे अयोध्या से, हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर एक और बनकर तैयार हो रहा है, तो तमाम जो श्रद्धालुगण हैं वो अभी से ही पहुंचना चालू हो गए हैं, जबकि अभी राम मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है। तो उससे पहले नवरात्र पड़ा है, तो उसमें क्या कुछ जो मंदिर प्रशासन है कुछ तैयारियां की गई हैं विशेष तौर पर, या फिर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? चाहे चाहे राम मंदिर हो, चाहे जितने भी मठ मंदिर हो, चाहे कुलदेवी, यहाँ के राम की जो मंदिर है, कुलदेवी जो छोटी देवकाली है, वहाँ पे प्रार्थना व्यवस्था चार चौबंद कर दी है। यहाँ पे जितने लोग हैं अभी अब बात भी कराते हैं, जो श्रद्धालु है जो यहाँ आ रहे हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं कुलदेवी में, उसका भी अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अभी बात करते हैं गुरु जी के। गुरु जी, आप दर्शन करने आए कुलदेवी में, कैसा रहा यहाँ आज के दिन? क्या मनोकामना लोग लेके आते हैं और कैसे पूरा होता है? ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती का नवरात्र प्रारंभ हो गया है। बहुत ही हर्ष उल्लास के बाद तृतीय नवरात्रि माता भगवती का प्रारंभ हो गया, क्योंकि अयोध्या परम धाम है। माँ भगवती जनकपुर से जब ब्याह करके आई तो अयोध्या में माँ भगवती गौरी जी भी माता सीता जी के साथ अयोध्या भूमि पर आई थी, जो राम जन्मभूमि से आधा किलोमीटर की दूर पे ही माँ भगवती गौरी का मंदिर, जो महाकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और अयोध्या के नगरवासी जन जन, चाहे परम पूज्य साधु हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, तीर्थ पुरोहित हो, अयोध्या नगरवासी वह हजारों की संख्या में माँ भगवती
काली मंदिर में दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ, लाइन लगा हुआ, क्योंकि माँ भगवती नवरात्र में पूजा व्रत उपवास करने से वन वांछित फल प्राप्त होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ति होती है। माँ भगवती की कृपा से जो लगातार 9 दिन के लिए 24 तारीख दशहरा तक यहाँ माँ भगवती का दर्शन, पूजन, अर्चन, बंधन, व्रत और उपवास लगातार चलता रहेगा। आज भी अयोध्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच करके माँ भगवती नवरात्र में माता महाकाली का दर्शन व राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं। जी अवंतिका जी, बताना चाहे अपने कुल देवी का, जो भगवान राम की कुल देवी है, उनका लोग दर्शन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। बहुत और ये मंदिर बहुत अलौकिक है, जितने लोग आते हैं यहाँ पे मनवांछित मुराद भी पूरी होती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है आरपी की मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही कुलदेवी हैं तो जाहिर तौर पर उनके दर्शन करने के लिए आज नवरात्र के पहले दिन विशेष तौर पर श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे। रुक करते हैं गाजियाबाद के हमारे संवाददाता जयवीर मावी का। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में किस प्रकार के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी जो है मंदिरों में वो चालू हो गई होगी। काफी भारी भीड़ है। आज तमाम जगह पर कलश यात्राएं निकाली जा रही है। मंदिर बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर नगर भ्रमण भी कराया जाएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह जो भक्त है उनकी जो लाइन लगी हुई है और सभी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं की तमाम व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और मंदिर प्रबंधक तमाम है। यहाँ पर बड़ी लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। जो भक्त दर्शन के लिए तमाम लोग है, व्यवस्था प्रबंधन पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर मंदिर की गई है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया पहला दिन है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद विशेष 8 बजे बड़ी संख्या में कलश यात्रा में महिला हिस्सा लेंगी। जगह जगह पर ये कलश यात्राएं निकलेंगी। वही जो मंदिर प्रशासन अलग अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसको लेकर माता की जो माता का नगर भ्रमण कराया जाएगा। जो वहाँ पर बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या वही आज से ही ग्राम बिल्कुल जयवीर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन पूजन के लिए खड़े हैं और जा रहे हैं लगातार दर्शन पूजन करने के लिए आगे। हम आपसे जुड़ेंगे दोबारा। रुक करते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता का एक बार फिर से। सुरेश, आप बताइए कि कानपुर में किस प्रकार से मंदिरों में इंतजामात किए गए हैं नवरात्रि को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? सुरेश, अनम्यूट कर लीजिए और फिर आप अपनी बात पूरी करिए। सुरेश, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर आ नहीं पा रही है। देखिए जी सुरेश, आपके नेटवर्क इशू की वजह से शायद आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। दोबारा हम आपसे जुड़ने की एक बार कोशिश करेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आप बताइए कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुरक्षा के जो है वो इंतजाम किए गए हैं? देखिए जी, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन ने दोनों ने मिलकर और जो तमाम जिले के अधिकारियों में तमाम कल मीटिंग करी थी, जिसके बाद जो सुरक्षा, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफी बड़े मंदिर है जिसमें भक्तों का तांता लगा रहता है और ऐसे में सीसीटीवी और जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए। जितने भी जो दिल्ली के आउटर सर्कल है, जितने रोड पर सीसीटीवी लगा दिए गए। तो मंदिरों के अंदर भी अपने सुरक्षा के इस लिहाज से जो बीट अधिकारी है उनको मंदिरों के अंदर लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए बोला गया है, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है उसको देखते हुए और मंदिरों में काफी भीड़ रहती है और कहीं कोई अप्रिय घटना न जाए उसको देखते हुए तमाम प्रशासन की तैयारी दिल्ली के अंदर इस समय मुस्तैद कर दी गई है। और वही दिल्ली पुलिस जो सुबह और शाम के टाइम जो मंदिरों के अंदर जो बड़े मंदिर है वो पूरी रात खुलते हैं और लोगों का मंदिरों के अंदर आना रात भर जारी रहता है, क्योंकि इस समय 9 दिन तक दिल्ली के छतरपुर कालका जी और झंडे वाले मंदिर के अंदर दिल्ली से बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए। और जिसको और कोई जो बाहर से जो दर्शनार्थी दिल्ली के अंदर आएंगे उनके साथ कोई
घटना ना जाए, कोई हादसा ना जाए। दिल्ली के जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है, दिन हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने तमाम एक एडवाइजरी जारी की है। वहीं ट्रैफिक रूट भी कई तरह के डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे में जब ट्रैफिक जो कालका जी मंदिर है, छत्रपुर मंदिर में काफी लंबी तादाद के अंदर ट्रैफिक लग जाता है, और वहीं ट्रैफिक पुलिस को हर लाइट के ऊपर खड़े होने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं। शुक्रिया आपका और शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको देखते हुए आज सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर देवी मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। साथ ही मंदिर प्रशासन ने भी भव्य सजावट की हुई है। पहले से ही मंदिर को भव्य रूप से तैयार किया गया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे साथ संवाददाताएं जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनसे जानकारी दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से आ चुके हैं वापस, रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। जहां गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे करोड़ों का उपहार। नवरात्र पर 233 करोड़ का उपहार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां नगर निगम के 303 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही चारकोल प्लांट का एनटीपीसी से एमओयू भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों का उपहार देंगे। नवरात्र पर 233 करोड़ का उपहार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निगम के 303 प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर को सीएम योगी आज देंगे करोड़ों के उपहार। नवरात्र पर 233 करोड़ का उपहार देंगे मुख्यमंत्री योगी। नगर निगम के 303 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। चारकोल प्लांट का एनटीपीसी से किया जाएगा एमओयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर को सीएम योगी आज देंगे करोड़ों का उपहार। नवरात्र पर 233 करोड़ का उपहार देंगे मुख्यमंत्री योगी। बता दें कि गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे करोड़ों के उपहार। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान चुनावों के लिए आज अहम दिन। एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान चुनावों के लिए आज अहम दिन। एमपी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस की लिस्ट हो गई है जारी। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट हुई है जारी। एमपी कांग्रेस ने जारी की है 144 उम्मीदवारों की लिस्ट। एमपी कांग्रेस ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी की है 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में कमलनाथ, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी का नाम शामिल। वहीं पाटिन से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। पहली लिस्ट में कमलनाथ, गोविंद सिंह और जीतू पटवारी का नाम शामिल है। वहीं पाटन से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। एमपी छिंदवाड़ा से कमलनाथ लड़ेंगे चुनाव। वहीं अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को दी गई है टिकट। एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान चुनावों के लिए आज का अहम दिन है। बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट हो गई है जारी। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट हुई है जारी। एमपी कांग्रेस ने जारी की 144 उम्मीदवारों की लिस्ट। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए एमपी से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुनील, कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कई उम्मीदवारों का नाम शामिल है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से एक काफी समय से विराम लग रहा था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने इस विराम को खत्म करते हुए अपनी पहली सूची आज जो है नवरात्रि के पहले ही दिन सूची जारी कर दी। इसमें अपने जो 144 प्रत्याशी है उनके नाम जारी किए गए हैं और आप देख सकते हैं जो विधायक हैं, जो पहले से ही जो सिटिंग एमएलए है उनको इसमें मौका दिया गया है। श्योपुर से बाबू जंडेल, विजयपुर से रामनिवास रावत, शोभालगढ़ से विजय कुशवाहा, जोरा से पंकज उपाध्याय, आटेर से हेमंत कटारे, लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह, राव से जीतू पटवारी, भांडेर से फूल सिंह बरैया, ततिया जो है हॉट सीट मानी जाती है नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, वहां से अवधेश नायक और जो तमाम तरह के नाम जो है वो कांग्रेस के इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही सुनील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो कांग्रेस के द्वारा जारी की गई इस लिस्ट से नाखुश दिख रहा हो, कोई ऐसा उम्मीदवार जिसको लगा हो कि उसका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा और नहीं किया गया हो कांग्रेस पार्टी द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से ये तो क्या है कि जब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी तो जाहिर करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लिस्ट अभी 1 से 1.5 घंटे पहले जारी हुई है, अभी किसी की नाराजगी सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे समय होगा वैसे नाराजगी सामने आएगी। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि एमपी में जाहिर तौर पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो इसमें 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या दूसरी लिस्ट आने की भी संभावना है और है तो कब तक? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने जो शरद पक्ष चल रहा था उसमें लिस्ट जारी करी दी थी, लेकिन जो लिस्ट जारी करी है इसमें सीधे से 144 प्रत्याशियों की सूची जारी करी और जो दूसरी सूची है वो भी बहुत जल्द आने वाली है और 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है अपनी पूरी जो प्रत्याशी की सूची जारी कर सकती है। ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जहां पर 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर ही कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है जिनमें कई उम्मीदवारों का नाम शामिल है। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ लोग इस लिस्ट से नाखुश भी दिख रहे हैं, पर उनको उम्मीद है कि जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी उसमें उनके नाम हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास भी जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पे? जी, नवरात्रि का ही पहले दिन जो नवरात्रि की शुरुआत ही है, शुरुआत में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 30 विधानसभाओं को लेकर के 30 प्रत्याशियों के नाम जो है घोषणा की है। और देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो संवेदनशील जगह है बस्तर संभाग कर सकते हैं, बस्तर संभाग से सबसे ज्यादा जो पहले चरण जो चुनाव होना है 7 नवंबर को जो चुनाव होना है, उन्हीं का सबसे ज्यादा जो है इस लिस्ट में नाम है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे चंद्र कुमार आपसे कि कई ऐसे नाम भी हैं जिनको पहली बार जो लिस्ट में शामिल किया गया हो, या फिर कोई ऐसे नाम जो कि उनको लग रहा हो कि उनके नाम जो है इस लिस्ट में डाले जाएंगे लेकिन उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है जी। इसमें कह सकते हैं कि जो कुछ नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया है। जो दूसरी लिस्ट जो जारी होगी जिसमें और भी चेहरे जो शामिल होंगे और कुछ जो पुराने चेहरे हैं वो कुछ बाहर होने की संभावना जताई जा रही है।
देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस की जो पहली जो टिकट की जो 30 जो जारी हुई है जी। और जो बाकी है 60 विधानसभा की जो सीट जो आनी है उसमें कुछ विधायकों की नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। जी जी, तो साथ ही जैसे कि आपने बताया कि नए चेहरों को भी कांग्रेस जगह दे रही है, वहीं पर कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें निकाला जाएगा, तो क्या इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे दिग्गज नेता भी इनमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर नए चेहरे को अगर शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं दिग्गज जो नेताएं हैं उनको तो फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ उस विधानसभा क्षेत्र में भी उनको चुनाव को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका चंद्र कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी कर दी गई है। आज नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने लिस्ट कर दी है जारी। आपको बता दें कि तमाम तरह के नए चेहरे भी कांग्रेस ने अपने इस लिस्ट में शामिल किए हैं। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मुरैना से, जहां मुरैना दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुरैना दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर से दिमनी पहुंचेंगे सीएम। करीब 1 घंटे तक दिमनी के स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुरैना दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मुरैना दौरे पर हैं, जहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि आज शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर से दिमनी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे तक दिमनी के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। बता दें कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिमनी विधानसभा प्रत्याशी के कार्यकाल का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 1 घंटे तक दिमनी के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। खबर बलौदा बाजार से, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। भाटपारा के ग्राम लेवाई में भोजन खाने से बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग होने की जताई जा रही है आशंका। दर्जन भर बच्चों को लगाया गया भाटापारा सिविल अस्पताल, इलाज के लिए लाया गया है। भाटापारा के ग्राम लेवाई में भोजन खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। फूड पॉइजनिंग होने की जताई जा रही है आशंका।
बता दें कि दर्जन भर बच्चों को भाटापारा सिविल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। इसमें शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर मध्याह्न भोजन खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। फूड पॉइजनिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। दर्जन भर बच्चों को लाया गया भाटापारा सिविल अस्पताल। खबर कोरबा से, जहां गेवरा खदान पर हुआ हादसा। टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। वहीं वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से हुआ फरार। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि वाहन चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। अभी तक नहीं हो पाई है युवक की पहचान। खबर कोरबा से आपको बता दें, जहां गेवरा खदान पर हुआ हादसा। टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। वाहन चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। अभी तक नहीं हो पाई है युवक की पहचान। कोरबा गेवरा खदान पर हुआ है हादसा। खबर हम आपको बता दें, जहां हादसे में टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वाहन चालक वाहन छोड़कर हो गया फरार। बता दें कि इस हादसे के बाद से वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। साथ ही अभी तक मृतक युवक की नहीं हो पाई है पहचान। बलौदा बाजार जिले के सिमगा नगर में बड़े रूप में जुआ खेलने की सूचना पर सिमगा नगर के ब्राह्मणपारा स्थित मकान में जुआ का फंड सजता था, जिसमें सिमगा नगर तथा आसपास के कई ग्रामों से काफी संख्या में लोग जुआ खेलने आते थे। यह जुआ सामान्य नहीं बल्कि बड़े रूप में खेला जाता था, जिसमें लाखों रुपए की हार जीत की बोली लगती थी। इस संबंध में जिला बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस टीम द्वारा लगातार सूचनाएं एकत्रित कर जुए का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिसे लगभग 11 लाख रुपए नकदी बरामद किया गया तथा जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मिल रही और इसमें हम लोगों ने पूर्व में भी प्रहरियों के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए और कल फिर पुनः एक बार इसकी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस पर प्लानिंग चेंज करते हुए लोगों ने एक्सचेंज भी बनाया, जिसमें थाना प्रभारी अजय झा और उनके स्टाफ और साथ में सिमगा थाना प्रभारी का स्टाफ लोगों ने जो मन पाया जहाँ पर शिकायत मिल रही थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कवर्धा से है, जहां ग्राम मोहगांव के 3 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ कर शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक मंदिर से शिवलिंग चोरी कर लिया गया। वहीं चोरी की घटना तत्काल ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई, जहां पुलिस शिवलिंग ढूंढने में लगी हुई है। वहीं घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने पांडतराई थाने में सूचना दी, जहां घटना की निंदा करते हुए ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस ने अपने सूझबूझ से मामले को शांत कराया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच करने में जुट गई है। वहीं पांडतराई थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पूरा मामला मोहगांव क्षेत्र अंतर्गत पांडतराई थाने का है। बहरहाल पुलिस के समझाइश के बाद मामला शांत बताया जा रहा है।
ये 13-14 अक्टूबर की दरमियानी रात गांव के जो 3 शिव मंदिर है वहाँ पे अज्ञात व्यक्तियों लोग के द्वारा कुछ तोड़-फोड़ की गई है और एक जगह के शिवलिंग को लेके चला गया है, जिस पर रिपोर्ट कायम किया गया है थाना पंडातराई में 295 IPC का। अच्छा, अभी तक के जो आरोपी हैं उनका कुछ पता चल पाया कि नहीं? लगातार हमारे द्वारा पतासाजी की जा रही है, अभी तक नहीं पता किए है, जल्दी पता चल जाएगा। खबर महासमुंद से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का सघन दौरा कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या और गांव टोला समाज की समस्या से रूबरू हो रहे हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए मौका मांग रहे हैं। इसी क्रम में महासमुंद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा ने अपने विधानसभा सिरपुर क्षेत्र गांव का दौरा कर पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों द्वारा उनका स्वागत किया गया। उन्होंने महासमुंद से प्रत्याशी घोषित किए जाने के लिए सभी का आभार माना। खबर हिसार से, जहां बरवाला में एक घर के अंदर चल रहे भ्रूण लिंग जांच का पर्दाफाश हुआ। हिसार व सिरसा की PNDT टीम ने एक गर्भवती महिला को नकली ग्राहक बनाकर निर्धारित स्थान पर भेजा। अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने एम्बुलेंस चालक के माध्यम से गर्भवती महिला से 50,000 रुपए लेकर रात को भ्रूणलिंग जांच की। PNDT टीम की जो पूरे कर्म पर निगाहें बनाई हुई थी, टीम ने तुरंत ही छापा मारकर घर से एक महिला सहित 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में डॉक्टर को पनाह देकर ये काम करवा रही थी। गौरतलब है कि लिंग जांच करने के मामले में बरवाला के उक्त डॉक्टर और उनके सहयोगी का नाम काफी चर्चा में है। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।